नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान की अंतर्प्रवाही नदियाँ देख रहे थे। अंतर्प्रवाही नदियों में हमने 2-3-4 नदियाँ पढ़ी भी थी। इसके बाद में जो हमारी जो नदी है हमने घग्गर पढ़ ली है, हमने कांतली पढ़ी हुई है, साबी पढ़ी हुई है। इसके अलावा अब जो हमारी नदी है वो है बाणगंगा। बाणगंगा नदी जो है इसका जो उद्गम है बैराठ जयपुर से माना जाता है। हालांकि बैराठ जो हिस्सा है अभी जो नया जिला बना हमारा कोटपुतली उसके अधीन आता है, लेकिन अभी पुराने अगर डाटा के साथ देखें तो वो अभी बैराठ हिल्स जयपुर के अंदर आता है। तो अगली जो हमारी नदी है बाणगंगा। सबसे पहले बाणगंगा जो नदी है इसका जो उद्गम है वो बैराठ हिल्स से माना जाता है। बैराठ हिल्स जयपुर, बैराठ हिल्स जयपुर में है। और अगर नए जिलों के हिसाब से देखें तो आता कोटपुतली। इसका जो अपवा क्षेत्र है यानी कहाँ कहाँ के बहती है, तो ये जयपुर से स्टार्ट होती है। जयपुर के बाद में दौसा आती है, दौसा के बाद में भरतपुर आती है। हालांकि पहले के टाइम में ये बैराठ हिल से निकली जयपुर, दौसा, दौसा के बाद में भरतपुर। हालांकि पहले जो ये नदी है ये यमुना, यूपी में यमुना तक पहुँचती थी, लेकिन अभी ये पिछले 4-5 सालों से अगर देखें तो ये जो नदी है इसको अंतर्प्रवाह क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और ये जो नदी है इसमें 2 बांध है। एक है रामगढ़ बांध, ये नदी निकलती है उससे कुछ ही आगे जाके जयपुर में एक बांध बनाया गया है। जयपुर में से एक बांध पड़ता है रामगढ़ बांध। इसके बाद में जो दूसरा जो इसमें बांध पड़ता है अजान बांध, जो भरतपुर में जाके पड़ता है। भरतपुर में पड़ता है अजान बांध बाणगंगा नदी पर। और अजान बांध जो है ये वही बांध इससे केवला देव जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उसमें पक्षी विहार है, उसमें पानी की सप्लाई होती है उससे होती है। केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें पानी की सप्लाई इससे होती है। हालांकि अभी ये जो नदी है ये अंतर्प्रवाही है, इसमें पानी भी नहीं आता है। तो अभी जो अजान बांध है उसको जो पानी सप्लाई जो होती है वो पांचरा बांध करौली से की जाती है। यमुना लिंक नहर से भी इसमें पानी लाया जाता है। दूसरा जो है इसके जो उपनाम है, इसके उपनाम है ताला नदी, रुंडी सरिता, अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा ये बाणगंगा। इस नदी के पीछे धार्मिक जो कारण दिया जाता है, धार्मिक जो मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि जब महाभारत काल में जब एक यहाँ पर एक जनपद पड़ता है विराट, विराट जनपद में वहाँ के राजा का नाम भी विराट था और उसका राजकुमार था उत्तर। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था तो उन्होंने अपना जो अज्ञातवास है इस विराट नगरी में बिताया था, विराट नगरी में बिताया था। लेकिन जैसे जैसे उनका अज्ञातवास का समय बीता, जो कौरव थे उन्होंने उनका पता लगाने की जो योजना बनाई उसके तहत राजा विराट का एक साला था, उसका नाम था कीचक। कीचक की जब हत्या होती है तो कीचक हत्या के जब हत्या की जाती है तो जो कौरव दल को पता लगता है कीचक की हत्या कर दी गई है। जो कीचक की हत्या कर दी गई तो उनको पता लगता है कि कीचक को मारने वाले इस पूरे संसार में 2 या 3 लोग हैं, जिनमें से 2-3 तो कौरव ही थे और एक था भीम। जब उनको पता लगता है कि जो पांडव है वो विराटनगर में छुपे हैं, तो विराटनगर में छुपे हुए हैं तो वो विराटनगर पे आक्रमण की योजना बनाते हैं। जो आक्रमण की योजना बनाते हैं तो वहाँ पर जो उनका जो बड़ा भाई था युधिष्ठिर और वहाँ का जो राजा था विराट वो पहले ही कहीं जा चुके थे, वो वहाँ थे नहीं। तो वहाँ का जो राजकुमार था उत्तर के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है और उसके साथ जो उसका सारथी बनकर जो कि अर्जुन जाता है। जो अर्जुन उस टाइम है ब्रहणला का रूप धारण किए हुए था। तो जब वो जाता है तो जब वो सेना को देखता है उत्तर तो वहाँ से वो भागने लगता है। जब भागने लगता है तो अर्जुन जो उसको पकड़ के वापस रथ पे बैठाता है और रथ पे बैठाता है तो अपने जो हथियार उसने एक बरगद के पेड़ के ऊपर टाँके हुए थे वहाँ से उतारता। लेकिन उसने प्रतिज्ञा की हुई थी कि जब भी मैं अपने धनुष, उसका धनुष नाम था गांडीव, जब भी मैं अपने धनुष को चलाऊँगा, जब अपने धनुष को चलाऊँगा तो उससे पहले उसको मैं गंगा नदी में धो के पवित्र करके उसको मैं चलाऊँगा। लेकिन वहाँ गंगा नदी थी नहीं, वो अपने बाण के माध्यम से वो जो है गंगा नदी का स्मरण करता है और आकाश में बाण चलाता है तो वहाँ से गंगा नदी निकलती है। और जब गंगा नदी निकलती है तो उसी के कारण इसको बोला जाता है बाणगंगा, उसी के कारण इसको बाणगंगा बोला जाता है। इसी के साथ ही आजकल जो ये नदी है ये भरतपुर यहाँ तक सीमित मानी जाती है। प्राचीन काल में ये गंगा नदी में जाती थी। दूसरा नाम इसका रुंडी सरिता।
रुंडी सरिता उस नदी को बोला जाता है कि जो सहायक नदी जो मुख्य नदी मिलने से पहले ही समाप्त हो जाए, उसको रुंडी सरिता बोला जाता है। इसके बाद में हमारी जो अगली नदी है वो कांकनी। कांकनी या मसूरदी भी कहा जाता है, मसूरदी भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम है वो कोटरी गाँव जैसलमेर का उद्गम होता है। कोटरी गाँव जैसलमेर का उद्गम होता है। जबकि जो इसका संगम है भुज झील से में इसका संगम होता है। और ये जो झील है मीठे पानी की ये झील है। इस नदी की लंबाई लगभग 17 किलोमीटर मानी जाती है और अंत प्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी, अंत प्रवाह दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी मानी जाती है कांकनी या मसूरदी। इसके बाद में कुछ अन्य प्रवाही नदियाँ हैं जिनका सीमा में उद्गम स्थल ध्यान रखना है। संगम उनका सभी का सांबर झील में माना जाता है। अन्य जो नदियाँ हैं इसमें सांबर झील के अंदर आके गिरती है और वो हमारे अंत प्रवाह नदी है। ये सांबर झील जो है उसका जो 3 जो ज़िले हैं उनमें जयपुर, अजमेर और नागौर, लेकिन इसका जो प्रशासनिक अधिकार है वो जयपुर के पास है। इसमें ये 5 नदी आती हैं, इसमें 4 तो है खारी, खंडेला, मंथा और रूपनगढ़, और एक और याद रखनी है तुरतमती जो कि नागौर से आती है। इसमें पहली नदी है सीकर से आती है खंडेल नदी सीकर से आती है। दूसरी नदी आती है मेंथा या मेंढा जो कि मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से आती है। और सांबर झील के अंदर सर्वाधिक लवणीयता अगर कोई झील नदी लेके आती है तो है मेंढा। इसके बाद है रूपनगढ़ जो नदी है वो सलेमाबाद अजमेर से आती है। रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर से आती है और सलेमाबाद अजमेर से आती है। और सलेमाबाद अजमेर जो है यहाँ पर एक निम्बार्क संप्रदाय के प्रधान पीठ है, उसके लिए भी फेमस है। तो अगली नदी होगी रूपनगढ़ जो कि सांबर में आती है। इसके बाद में एक है खारी नदी जो है नागौर से आती है। ऐसे खारी नदी राजस्थान में बहुत है। ये खारी बिजराल से भी आती है, बिजराल भीलवाड़ा से भी निकलती है जो कि बनास साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। इसके बाद एक नदी है तुरतमती जो नदी है वो आती है नागौर से। तुरतमती नदी जो आती है नागौर से। तो ये 5 नदी हैं जो इस अंत प्रवाही नदियाँ हैं जो कि उनका संगम जो है सांबर झील में होता है। खारी, खंडेल, मेंथा, रूपनगढ़ और एक तुरतमती। इसी के साथ जो हमारी अंत प्रवाही नदियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम अरब सागर वाली नदियाँ या फिर बंगाल खाड़ी वाला देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।